हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप कुछ दिन से नोटिस कर रहा हूँ मैं चैनल का नाम नहीं ले रही। मैं सोच रही कि कुछ और रख दिया जाए, क्योंकि अ, ये तो मजाक में रखा हुआ था। पता नहीं कैसा थोड़ा सा अलग टाइप का रखूँ शायद। वैसे तो एक वोट मुझे आया है जो मैंने पूछा था और उन्होंने कहा आई डोंट केयर, जो कि मैंने मजाक में डाला था। और सीरियसली मैंने खुद के लिए भी वो ऑप्शन डाला हुआ था, आई डोंट केयर वाला, क्योंकि मुझे भी केयर नहीं था कि कुछ भी नाम रख दो। चलो कोई बात नहीं। एनीवेज, आते हैं अपने इस आर्ट वर्क की तरफ। तो फिर सिंपल सा दिखने वाला एक मैंने लैंडस्केप यानी कि सी स्केप यानी कि ओशियन वाली सीनरी ली हुई है। और एज कह सकते हो रेफरेंस पिक्चर, क्योंकि इसमें मैंने इतने बदलाव कर दिए कि ये दोनों साथ में रखे जाएं तो एक दूसरे के मौसेरे भाई भी नहीं लगेंगे। एनीवेज, सबसे डीप वाले से हमेशा स्टार्ट करते हैं, सबसे पीछे वाले बैकग्राउंड कलर से हमेशा स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मेरी ये टेक्निक आई डोंट नो कि दूसरे क्या करते हैं। क्योंकि मैं इतना कहते हैं ना कि एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे बच्चे को कोई क्रिकेट या कोई ऐसे स्पोर्ट्स पकड़ा दिए जाएं और उसकी एक टेक्निक अपने आप ही मतलब डेवलप हो जाती है कि वो उसके लिए कन्वीनियंट होती है, और जो कोच उनके होते हैं वो भी चेंज करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि चेंज करेंगे ना तो वो अपनी चाल ही भूल जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि सबसे डार्केस्ट और सबसे फार्देस्ट वाला जो पोर्शन है उसको पहले पेंट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जो डार्केस्ट यानी कि शायद प्रूशियन ब्लू होता है, मुझे नहीं कलर का पता कि कौन सा नाम है। आई अंडरस्टैंड कि शेडिंग अलग अलग है, बट कलर का नाम मुझे याद नहीं रहता। तो डार्केस्ट वाले कलर से मैंने जो है टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट पोर्शन को कलर कर दिया है। ये एक्चुअली जो छोटा जो ये मतलब MDF बोर्ड है बहुत ही छोटा है, और मुझे जान के बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि देखो ये ना ब्लेंड नहीं हो रहा था ठीक से। और मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं आता ब्लेंड करने में जितना इसमें आ रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स स्केल बहुत कम है। मुझे क्या करना था कि सबसे प्रूशियन ब्लू से स्टार्ट किया सिरुलियन ब्लू की तरफ, फिर उसके बाद पिंक, पिंक के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद येलो और येलो के बाद वाइट। लेकिन इस छोटे से 4 इंच के डायमीटर वाले में ना ये इतना सारे कलर बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाते हैं, और मुझे पहली बार मालूम चला कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट कीप ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग, क्योंकि चाहे मेकअप हो, चाहे चेहरा हो, चाहे फिर पेंटिंग या कैनवास हो, लेकिन ब्लेंडिंग का बहुत ही ज़्यादा अच्छा वो रहता है। जितना अच्छा ब्लेंड कर लोगे उतनी अच्छी बात है। और जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो तब तक करते रहो करते रहो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा है, ज़्यादा कलर भी नहीं लगना है इसमें। एनीवेज, तो येलो वाला पार्ट में हम लोग आ गए हैं, और आप चाहो तो कई सारी लेयर्स को जमा सकते हो, कई सारी लेयर्स को, कि इससे क्या होता है कि और ज़्यादा इफेक्ट अच्छा आता है, 3D अच्छा आता है। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, बट हो गई थोड़ी सी। एनीवेज, मैं कोई सा भी पोर्शन पूरा नहीं ढक रही हूँ, आपने देखा होगा। और ये जो है ना पोर्शन आप देख सकते हो कि मैं थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि ब्लेंड इसमें क्या ब्रश का भी मार्क आएगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी फ्लैट ब्रशेस मेरे ख़राब हो रखे हैं, नए चाहिए। बट अभी इतना ज़्यादा मेरा काम नहीं है पेंटिंग का कि मैं नए खरीद खरीद के ढेर लगा दूँ। इतनी जगह भी नहीं रहती, इतना दिमाग भी नहीं रहता, वो खो जाएगा फिर दोबारा दूसरे जीवन में मिलेगा कभी। एनीवेज, ब्लेंड वेंड करते करते हम लोग इधर पे आ गए हैं कि जो लाइटेस्ट पोर्शन है, चाहे आप इसको आसमान में चाहे बादल समझ लो, चाहे जो समझ लो, पर जो लाइटेस्ट पोर्शन है ऑफ कोर्स वहाँ पे सनसेट हो रहा होगा। सनसेट और सनराइज़ में बहुत सारे कलर्स का समावेश होता है। और ऐसा होता है कि देखो, वैसे तो इस पेंटिंग को जिसको मैंने लिया हुआ है इसमें पिंक और वायलेट और जो भी इसके जो कलर्स हैं, चचेरे मौसेरे भाई, ये वाले जो कलर्स हैं ना इसका समावेश ज़्यादा था जो रेफरेंस पिक्चर मैंने लिया हुआ था। बट मेरे में थोड़ा सा ऑरेंजिश ज़्यादा हो गया। और मैंने इस बारे में क्योंकि ऑरेंजिश इसलिए हो गया क्योंकि जब जब मैं ये पिंक कलर अप्लाई कर रही थी तब तक क्या हो रहा था कि मैंने इसको ड्राई नहीं किया था। ड्राई करने के बाद अगर आप करोगे तो सारे कलर्स डिस्टिंक्ट दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप इसको वेट ऑन वेट टेक्निक कर दोगे तो होगा क्या कि पिंक वाला जो है येलो और ऑरेंज के साथ मर्ज होने के बाद रेड बन जाएगा। इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी बार बार, और मैं इतना ज़्यादा केयरफुली करने रही थी। एग्जैक्ट मुझे पिक्चर बनानी नहीं थी, और आप अब पिक्चर देखोगे। और फिर क्या था कि मेरे ही फ़ोन से मुझे देखना था, मेरे ही फ़ोन से रिकॉर्डिंग करनी थी, तो प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर मैंने कहा कि अपने हिसाब से कुछ कुछ बनाती हूँ मैं। स्काई का कलर मैंने लिया ज़रूर रेफरेंस, बट कुछ
कुछ भी उससे सिमिलैरिटी बहुत दूर दूर तक नहीं है। एनीवेज, डार्क और डार्क करते हुए और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हुए इधर पे मैं, तो कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने से क्या होगा कि आपका जो 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 भी आप दिखाना चाह रहे हो ना, बड़ा अच्छे से कॉन्ट्रास्ट उभर के आएगा और काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। तो मैंने जो सबसे डार्केस्ट ब्लू लिया था उसको वापस से 1-2 परत चढ़ा दिया है। और इसके बाद भी अभी लाइट ब्लू जो मैंने आपको कहा था कि सिरुलियन ब्लू है शायद, पता नहीं, वो वाला जो है लगा के इसके बीच में, और फिर से मैं जो है सारे कलर्स रिपीट करूँगी ताकि ये थोड़े से और ब्लेंडेड दिखाई दें, थोड़ा सा तो सामंजस्य दिखाई दे, कि ऐसा ना हो कि सब अपनी अपनी लेके भाग रहे हैं। सारे कलर्स मतलब जुदा जुदा हैं, कोई भी कहते हैं ना कि मिलना नहीं चाहते। एनीवेज, अभी भी आपको सब्जेक्ट पता ही नहीं होगा कि ये बन क्या रहा है। बेसिकली आप समझ गए होगे कि सनसेट वाले कलर्स हैं या सनराइज़ वाले कलर्स हैं। देखो, सनराइज़ और सनसेट में नेचुरली क्या होता है कि सनराइज़ में आपको पिंक कलर देखने मिलते हैं, और नेचुरली मतलब हमेशा हर बार ऐसा नहीं होता। देखो क्या है कि मेरे हिसाब से, मैं टेक्निकली इतनी साउंड नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा समझ में आया जो मैंने स्टडी किया कि जब सुबह का टाइम या सनराइज़ या सनसेट का हो रहता है, सनराइज़ में या सनडाउन में, तो क्या होता है कि जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली जो लाइट्स हैं, मतलब जैसे कि ब्लू, ग्रीन, वायलेट, ये वाले जो है स्कैटर हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, और जो लॉन्गर वेवलेंथ वाले जैसे कि ऑरेंज हो गया, पिंक हो गया, तो ये क्या है कि ये डायरेक्ट आ रही होती हैं। तो इसके की वजह से जो है ना, कुछ वायलेट, कुछ पिंक या ऑरेंज के ह्यूज़ जो है ना, डिपेंडिंग ऑन एटमॉस्फेयर किस टाइप का है, पोल्यूशन कितना है, और सस्पेंडेड पार्टिकल्स कितने हैं, स्कैटरिंग कितनी हो रही है, इस पर डिपेंड करते हुए उस तरीके के ह्यूज़ दिखाई देते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, मैंने एक फिनोमेनन बहुत बार देखा हुआ है, जो कि क्या होता है कि जब सनसेट हो रहा होता है, तो मैंने देखा हुआ है कि जब थोड़े से बादल ऊपर ओवरहेड होते हैं, जो कि कई बार ऐसा मैंने देखा है, विटनेस किया हुआ है, तो जितना सनसेट के टाइम लाइट होती है ना, वो सनडाउन पूरा हो जाएगा, मतलब हराइज़न जहाँ पे आप खड़े हो उसके पर्सपेक्टिव में जो हराइज़न है वहाँ पे सनडाउन हो चुका, आपको वहाँ हराइज़न में सन नहीं दिखाई दे रहा। बट जो क्लाउड्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर ऊपर होंगे आपके हेड के, आपके लेवल के, उन पर से सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है, तो एटमॉस्फेयर में पूरा डिस्पर्स हो जाती है। और आपने देखा होगा कभी पिंकिश टाइप का मतलब सन डाउन होने के बाद जब लाइट बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए एटमॉस्फेयर से, डार्कनेस आनी चाहिए, डस्क फॉल होना चाहिए, अक्सर तब मैंने ऑब्जर्व किया है कि बिल्कुल पूरा एटमॉस्फेयर पिंक पिंक हो जाता है। मैंने कई बार अपनी खुद की सेल्फी भी ली है इस समय कि भाई क्या हो रहा है, मज़ा आता है बहुत देखने में। मतलब जब एटमॉस्फेयर के जो चेंजेस हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये सब ऑब्जर्व करना, क्योंकि मेन यही तो है मतलब बेसिकली हमारी लाइफ में, इसी को तो हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स सक्सेस, फेलियर्स, ये सब चलता रहता है ज़िंदगी में, बट ये जो कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं ना जो प्रकृति के हैं, इनको भी ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि हम एज ह्यूमन सेंसेस जब हम लेके आए हुए हैं, तो इनको ऑब्जर्व करने में भी मज़ा आना चाहिए कि हम अभी कर सकते हैं। वरना जब हमारे अगर सेंसेस नहीं हो, आइज़ नहीं हो, दिखाई ना दे, हमें सुनाई नहीं दे, बारिश फील नहीं हो, तो फिर क्या ही मज़ा आएगा। तो फिर थोड़ा बहुत तो एंजॉय करना चाहिए। तो मैंने इससे कई बार फिनोमेनन देखे हुए हैं, तो ऐसा श्योर तो नहीं कह सकते, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, इनफैक्ट साइंस भी थोड़ी सी इस बारे में कंफ्यूज्ड है कि पिंक ह्यूज़ जो है वो सुबह के टाइम दिखाई देती है ज़्यादातर। हो सकता है कि इसका जो कारण है वो कुछ क्लाइमेट चेंज से भी रिलेटेड हो, क्योंकि ऑफ लेट पिंक ह्यूज़ थोड़े से बढ़ गए हैं। मैं एक्चुअली नॉकटर्नल भी हूँ, जो कि मैं रात में भी जग जाती हूँ कई बार, और क्योंकि मुझे नींद नहीं आती, मैं नींद की गोलियाँ लेके सोती हूँ। और मैं थोड़ा सा ना अर्ली बर्ड भी हूँ। कई बार मुझे सनराइज़ देखने में जो मज़ा आता है ना, उसमें सच में यार वो चीज़ आपको कहीं भी मतलब उतना आनंद नहीं आएगा जितना आपको सनराइज़ देखने में आएगा। आपको लगेगा कि आप उसको ना ग्रहण कर रहे हो एक तरीके से, आप उस ऊर्जा को जो सन की है, उगते हुए सूरज की, ऑल्दो कहीं से सूरज उग नहीं रहा, बस हमें दिखना स्टार्ट हो रहा है हॉराइज़न से, तो वो जो है हमको एनर्जी फील होनी स्टार्ट होती। तभी मैंने कई बार बताया भी आपको कि ये एक्चुअली मैंने खुद ने फील किए हुए
हुए हैं। हाँ, ऑफ़ कोर्स मैंने भी साइकियाट्रिस्ट विज़िट करी हैं कई बार, लाइफ़ में होता है, तो मैंने भी विज़िट करी हैं। तो हो सकता है कि कुछ टेंडेंसी ऐसी हो, या फिर कोविड के समय हम कुछ ज़्यादा ही थोड़े से डाउन हो गए थे, मतलब मेंटली भी। सब कोई अपने घर में लॉक्ड हो गया था और सोचने का ज़्यादा टाइम था, करने को ज़्यादा कुछ नहीं था। तो उस टाइम हम लोगों ने ना आत्म रिफ्लेक्शन करना चालू कर दिया कि यार क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है। मतलब कहते हैं ना कि इन्वेंटरी काउंट करते हैं ना, जब कभी राशन कम पड़ जाता है, पैसे काउंट करते हैं, बजट काउंट करते हैं, जब महीने का अंत आ रहा होता है, सभी लोग करते हैं ज़्यादातर। मतलब मैं तो नहीं करती हूँ, बट मैं थोड़ी-सी लापरवाह हूँ, बट करते हैं लोग कई बारी, है ना? तो ये जो है ना चीज़ें, इसके बाद जो है ना आदमी अपने जब मेंटल से ज़्यादा कनेक्ट करता है, मतलब अपने इनर सेल्फ से ज़्यादा कनेक्ट करता है, ज़्यादा फ्री होता है, मतलब खाली दिमाग होता है उसका, तो उसके बाद सोचने के लिए तरह-तरह की चीज़ें होती हैं। तो उस टाइम लोगों को डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मेरे साइकियाट्रिस्ट, मेरे साथ थोड़ा-सा हादसा हो गया था, उस बारे में मैं सॉरी बता नहीं सकूँगी, बट थोड़ा-सा ज़्यादा ही कुछ हादसा हो गया था। किसी को मैंने खो दिया था कोविड के टाइम, तो मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ा। तो उन्होंने कहा कोई अजीब बात नहीं है, मुझे भी है, मुझे भी प्रॉब्लम है, सबको है। अभी तो ऐसे समय में शायद ही कोई होगा जिसको कि कुछ ना कुछ साइकियाट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट अभी कह सकते हैं कि 99% के आसपास तो चल ही रहा है रेट, कि सबको है ही, उसको पता है नहीं पता है इज़ अनदर मैटर। एनीवेज़, तो ये कुछ झाड़ मैंने बना दिए हैं। देखो, समुद्र के पास में रह चुकी हूँ 5-6 साल, द्वारका में, द्वारकाधीश में, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का टेम्पल था, जो उनकी राजधानी थी, वहाँ पे मैं रही हूँ। बट वहाँ एज़ सच ये पाम ट्रीज़ या कोकोनट ट्रीज़ वगैरह नहीं होते, मैंने देखे नहीं हैं जहाँ पे मैं रहती थी, क्योंकि वो थोड़ा अर्बन एरिया था। मैं हमेशा अर्बन में ही ज़्यादा रही हूँ। बट हाँ, मुझे केरला जैसे जो बैक वाटर्स वगैरह है ना, उस टाइप के एरियाज़ बहुत अच्छे लगते हैं। ऑफ़ कोर्स आपको मैं हमेशा बताती हूँ, रट रही हूँ मैं इस बात को, कि मैं कभी शायद जाऊँगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इतना अडैप्ट नहीं कर पाऊँगी, ना ही मेरी जाने की इच्छा होती है। बट हाँ, मुझे फ़ोटोज़ को कैद करना और इस तरीके की चीज़ें को देखना, निहारना, ये ज़्यादा अच्छा लगता है, रेदर दैन गोइंग देयर एंड ऑब्जर्विंग एंड फीलिंग इट योरसेल्फ। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। एनीवेज़, थोड़ा-सा लहरों पे आ जाते हैं। लहरों को स्क्विगल्स थोड़े से बनाने रहते, कि मतलब आपने कभी देखा होगा कि रिसीडिंग जो लहरें होती हैं, वो जब रिसीड कर रही होती है, तो झाग जो पोर्शन होता है ना, जो वाइट जो मैं अभी बना रही हूँ, तो एक तो जो डार्केस्ट पार्ट है, ये मैं शैडोज़ बना रही हूँ, ठीक है? और जो थोड़ा लाइटर पार्ट है ना, वो उसका झाग वाला पोर्शन है, या फिर आप कह सकते हो मेरा रिफ्लेक्शन है सनलाइट का, डूबती हुई सनलाइट का, ये भी कह सकते हो। और जब वाटर रिसीड हो रहा होता है, सैंड को टच करने के बाद, जब वाटर, ये वाला जो पोर्शन अभी मैंने स्टार्ट किया है, जब वाटर रिसीड कर रहा होता है, तो हमेशा से मैं ऑब्जर्व किया हुआ है कि स्क्विगल्स जैसे, मतलब कि राउंड राउंड टाइप के फिगर, या रेक्टेंगुलर, मतलब हेक्सागन टाइप के फिगर्स टाइप के आपको दिखाई देंगे, जैसे कि झाग डिस्पर्स हो रहा है, वापस जा रहा है समुद्र की तरफ। तो मैंने किसी एक अच्छे पेंटर से ये वर्ड लर्न किया एक्चुअली। पहले जब मैं बहुत सालों पहले मैंने देखा था, तब मैंने ये लर्न किया कि इसमें स्क्विगल्स बनाना है आपको, कि मतलब ऐसे ऐसे, आपसे देख लेना अभी आप क्या मैं बनाने जा रही हूँ। थोड़ा सा लाउड हो जाएगा इस पेंटिंग के लिए, क्योंकि बहुत छोटे ही स्केल की है, बट थोड़ा सा राउंड राउंड टाइप के आपको ये बनाने रहते हैं। तो इस तरीके का कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करना रहता है पेंटर को। तभी आपने देखा हो पेंटर निकल पड़ते हैं और अपना ईज़ल खड़ा कर देंगे और उसके ऊपर पेंटिंग करेंगे। नेचुरल साइट्स पे वो एक्चुअली जाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ये चीज़ वो घर बैठे नहीं करते थे पहले के ज़माने में, अब बात हो रहे हैं हम इंटरनेट पे सर्च कर लेते हैं और कर मारते हैं। एनीवेज़, देखो मैंने इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑरेंज लाइट ना करके रिफ्लेक्टिव मैं कुछ थोड़ी सी येलोइश पिंकिश टाइप की करती तो अच्छा रहता। बट एनीवेज़, एक छोटे से कैनवास पे, एक छोटे से पीस पे, एमडीएफ पे मैं क्या कर डालूँ, मतलब कितना इसके साथ अत्याचार करूँ। और भी चीज़ें थी जो मैं इस पर ड्रॉ करती, बट मैंने सोचा बस इसको फिनिश करते हैं यहीं पर। और थोड़ा सा ऐसा कर दिया, थोड़ा बहुत कर दिया मैंने, ख़त्म होती हुई रंग से, मतलब ब्रश में जितना लगा उतना, ठीक है। इसके बाद ऑफ कोर्स सी बर्ड्स रिटर्न हो रहे हैं अपने अपने घोंसलों में। वो सी बर्ड्स से क्या होता है ना, पेंटिंग में जान आ जाती है। पहला जो जान आई थी पेंटिंग का, जो क्लाइमैक्स पार्ट था, जिससे कि आपको समझ में आता है कि ये पेंटिंग किस लिए और किस बारे में बन रही है, वो था आपका सन वाला पोर्शन। ऑफ कोर्स टेढ़ा मेढ़ा है, उस पर ध्यान मत देना, मैं उसको
कर लूँगी अपने हिसाब से। उस वक़्त मेरे को दिख नहीं रहा होता क्योंकि आगे जो है मेरा फ़ोन लगा रहता है, मुझे दिख नहीं रहा होता है, तो मैं बहुत अच्छे से नहीं देख पाती। कुछ अंदाज़े से भी पेंट करना पड़ता है, ये नहीं कि आपको सारा कुछ दिख ही रहा हो। कभी-कभी दिख सही रहा होता है, फ़ोन पे रिकॉर्ड गलत होता है। तो अब आ गई चिड़ियों की बारी। ये जा रहे हैं अपने घोंसलों की तरफ वापस, और कल फिर से निकलेंगे शिकार पे। और हो सकता है मुझे चिड़िया जो है ना, अल्बाट्रॉस सबसे अच्छी लगती है, मतलब जो समुद्री, मैंने कभी देखी नहीं है बट सबसे बड़ी वाली होती है अल्बाट्रॉस। तो सब विलुप्त प्राय हैं वैसे तो। और उसके बाद थोड़ा सा और शेडोज़ को डार्कन कर दिया। ऐसे मेरा ये छोटा सा प्रोजेक्ट एक ख़त्म हो गया, बट क्यूट है, मुझे लग रहा है अच्छा ठीक ठाक है। नॉस्टैल्जिक ड्रीमी टाइप का सीस्केप है। इस टाइप की लाइट देखने के बाद मुझे लगता है अच्छी नींद आएगी, जिसको नींद अपने आप आ जाती होगी। ओके, ज़रा लाइक कर दिया करो। व्यूज़ बहुत ड्रॉप हो रहे हैं, मुझे लगता है ट्रम्प जो है ना बहुत अत्याचार कर रहा है यूट्यूबर्स के साथ, और मैं तो यूट्यूबर बनी भी नहीं हूँ। अभी शुरू होते ही सर पे ओले पड़ गए मेरे, गंजे होते ही। तो अभी आप थोड़ा सा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब फटाफट कर लो, और मैं अच्छी अच्छी चीज़ें आपको लाती रहूँगी, दैट्स माई प्रॉमिस। और प्रॉमिस मैं कभी भी नहीं तोड़ती हूँ, ठीक है ना। तो ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, इन टेक केयर।